हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चे हमने कल स्वर संधि की थी, स्वर संधि के जो सब पार्ट किए थे, दीर्घ संधि ये सब किए थे। तो आज हम करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो बच्चों, इसके व्यंजन संधि के कोई सब पार्ट नहीं है, ठीक है, कोई भाग नहीं है, लेकिन इसके नियम होते हैं। जैसे पहले तो हमने क्या, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, ठीक है, स्वर के साथ अगर स्वर का मेल हुआ तो एक नई ध्वनि हुई, स्वर पैदा हुआ, ठीक है। तो आज करेंगे व्यंजन संधि। ये इसमें क्या है, किसी भी व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि स्वर ही आए, व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन आने के बाद उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे जगत प्लस ईश, एक एग्जांपल देती हूं मैं। जैसे जगत, जगत प्लस ईश। अब इसमें क्या है, इसमें जो प्रथम शब्द है, पहला शब्द है, उसका जो आखिरी है त, ठीक है, इसमें क्या आ गया, अ। ये क्या है, त। जब नीचे हलंत लग जाता है तो इसका मतलब व्यंजन जो है वो स्वर से अलग हो चुका है। अगर यहाँ पर हलंत नहीं होता तो ये क्या है, ये स्वर के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर हलंत लग गया। हलंत लगने के बाद ये जो व्यंजन है वो स्वर से अलग हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, तो अब इसके साथ हमने क्या है, ये ई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दी। इसके नियम मैं आपको बताती हूँ अभी। ये क्या बन जाएगा, देखो ये व्यंजन जुड़ गया, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, दी, जगदीश, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण है उच्चारण, उच्चारण, इसमें भी क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के साथ चा क्या है, ये भी व्यंजन है, क्योंकि स्वर तो क्या हो गया, स्वर पहले आ गया, लेकिन यहाँ पर व्यंजन है, दोनों ही व्यंजन है, तभी और च भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यंजन और व्यंजन के मिलने से चा, उ चा रण। समझ में आ गया बच्चों। यानी कि अब इसके मैं आपको नियम बताती हूँ। आपने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे, अब मैं आपको इसके नियम बताती हूँ। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, मैंने यहाँ पर वर्ग दे रखे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये वर्ग है, ठीक है। ये 5 इनके जो है दिए हुए हैं, 5 वर्ण दिए हुए हैं। अब इनमें क्या है, इसका जो व्यंजन संधि का जो रूल होता है, जो नियम होता है, वो क्या होता है कि क च ट त प के पश्चात यदि इनमें क्या है, पहला वर्ण तीसरे वर्ण पे चला जाता है, तीसरा वर्ण का स्थान ले लेता है। अब यदि क च ट त प, इसके पश्चात क च ट त प, ये पहला वर्ण आ गया, ठीक है। तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ग ज ड ध द ब, ये तीसरा वर्ण है। इसके बाद य र ल व क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब वो कहते हैं कि क च ट त और प, इनके पश्चात यानी कि इनके बाद ग घ ज झ ये सब आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तो क का क्या हो जाता है, ग हो जाएगा, यानी कि पहला जो वर्ण है वो तीसरे के स्थान पर चला जाएगा। समझ में आ गई कि जब अगर इनके पश्चात बाकी है ग घ ये सब हैं और इनके साथ य र ल व हैं, तो वो क्या है, या कोई और स्वर आ जाता है, तो क वर्ग यानी कि पहला वर्ग जो है वो कहाँ चला जाएगा, पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण के स्थान पर चला जाएगा। अब जैसे हमने लिखा वाक,
एक यहाँ पे लिख लेते हैं वाक, ठीक है, वाक। यहां हमने लिखा वाक प्लस ईश, ठीक है। अब यहां पर क्या है, क है, ठीक है। ये पहला वर्ण क्या है, क है। तो जैसे कि मैंने बताया, जब क हो जाए और क के पश्चात कोई स्वर आ जाता है, ठीक है, स्वर कौन सा आ गया, ई हो गया, ई आ गया, ठीक है, कोई स्वर आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, ग में। तो ये क की जगह क्या आ जाएगा, वागीश। क्लियर? यानी कि मैंने आपको बताया क च ट त प, इनके पश्चात कोई भी स्वर आ जाता है या कोई व्यंजन आ जाता है तो ये वाला जो पहला वर्ण है वो कहाँ चला जाएगा, तीसरे वर्ण के स्थान पर चला जाएगा। जैसे एक और ले लेते, उद्घाटन, 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 ठीक है। तो अब ये क्या है, ये व्यंजन है घ, ये क्या है, ये भी व्यंजन है, यानी कि दोनों ही व्यंजन है, स्वर तो नहीं है इसमें। पहले वाक प्लस ईश लिखा था हमने तो उसमें एक स्वर था और एक व्यंजन था, लेकिन अब हमने लिखा उद्घाटन, उद्घाटन। अब इसमें क्या है, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन। अब ये क्या है, त, ठीक है, तो आ गया, पहला वर्ण आ गया। अब ये पहला वर्ण कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, द में। अब हम क्या लिखेंगे इसको, उद्घाटन, ठीक है। क्लियर हो गया? यही है इसके नियम कि कहां कब जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में कैसे कन्वर्ट होगा, ये आपको बताए गए हैं। अब है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। पहले हमने क्या, इसका जो नियम एक था कि वो क्या था, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, यानी कि पहले वर्ण को हमने तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर दिया। अब जो दूसरा नियम है इसका व्यंजन संधि का, वो क्या है, वो है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना। अब हमने पहला जो वर्ण है उसको हमने पांचवें में कैसे करना है वो बताते हैं। देखिए, वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म होने पर, पहले वर्ण के बाद न या म होने पर पहला वर्ण न और म यही होंगे, ठीक है। वर्ण के पहले वर्ण के बाद, यानी कि ये अगर पहला वर्ण आ जाता है और उसके बाद न य म आ जाता है, ये होने पर जो पहला वर्ण का वर्ग होएगा, यानी कि पहला वर्ण क होएगा, ये पांचवें वर्ण में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, ये पांचवें वर्ण में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ट, ये हम लेते हैं न, तो जो है वो किस में चला जाएगा, न में चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जो दूसरा नियम है, त किस में चला जाएगा, न में चला जाएगा, क किस में चला जाएगा, न में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ये पहला जो वर्ण है वो पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सत मारक। अब ये दोनों क्या हैं, व्यंजन है, व्यंजन है दोनों ही, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब त आ जाएगा, त के बाद म आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये न आधा न हो जाएगा, त जो है वो न में चला जाएगा, त आ गया यहाँ पर, त के बाद म आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सन्मार्ग, सन्मार्ग, ठीक है। समझ में आ गया?
यानी कि हमने पहले वर्ण को उठा के पांचवें वर्ण में कन्वर्ट कर देना है। अगर मान लो त के बाद म आ गया, जैसे कि हमने पहले बताया कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म होने पर जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, फिर है त संबंधी। ये तो आपको पता लग गई है कि न या म या पहला वर्ण आने पर कैसा होगा। अब है त संबंधी नियम कि इसमें अगर त आ जाता है तो उसके उसके साथ क्या नियम होंगे। उसके साथ है त के बाद यदि ल हो तो वो त जो है वो ल हो जाता है। यानी कि त के बाद यदि ल हो तो, ठीक है, त के बाद यदि ल हो तो वो त भी जो क्या है वो ल हो जाता है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, तत् लीड। ठीक है, अब ये क्या है, त व्यंजन है, ल ये क्या है व्यंजन है, व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा। तो जैसे कि मैंने इसका नियम बताया है, जब त के बाद ल हो तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल में। तो ये क्या हो जाएगा, तलीन। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम करेंगे व्यंजन संधि के कुछ और उदाहरण है, जैसे जगत प्लस अम्बा। तो ये क्या बन जाएगा, जगदम्बा। एक बार आप भी अपनी रफ नोटबुक पर कोशिश करके देखना, बना बना के अक्षर जो है और उनका स्वर से स्वर का मेल होने पर, व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर। देखो एक बार बच्चे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो मैं फिर भी आपको कह रही हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये बहुत ही मैं किस्म का इंटरेस्टिंग लगा लो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छे से करोगे। फिर है अब है विसर्ग संधि। अब हमने व्यंजन संधि के बारे में जान लिया, उसके नियमों के बारे में जान लिया कि उसके नियम क्या क्या हैं। क वर्ण जो है, क जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तित होएगा, और जो पहला वर्ण है वो पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तित होगा, ये हमने बता दिया है। अब हम करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, अब इसमें क्या है, विसर्ग, ये होते विसर्ग। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन आ जाते हैं तो उनमें जो परिवर्तन हो जाता है उसी को ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यदि विसर्ग से पहले अ हो तो, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कहते हैं कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग से परे अ हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा। पहले हमने उसमें व्यंजन में क्या लिया, उसका पहला, लेकिन विसर्ग में क्या है, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो, अथवा या र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, मन अनुकूल। ठीक है, अब ये क्या है, ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आ गया, अ आ गया। उसने कहा है विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या है, न में क्या है, अ। ठीक है, तो ये अ आ गया। अब ये भी क्या है, अ, ये भी इसके साथ आ गया। विसर्ग यानी कि विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। तो अब इसको क्या, ये किसमें हो जाएगा, ओ भी, यानी कि मनो मनोनुकूल। ठीक है, ऐसी ही अधो गति, अधो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, अधो गति। फिर है मनोरंजन, तो क्या बन जाएगा, वो मनोरंजन। ये इसके नियम हैं।
फिर विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का श हो जाना, विसर्ग का स हो जाना, या विसर्ग का लोप हो जाना। देखो कहीं कहीं पर ये क्या है, लोप भी हो जाते हैं। लोप मतलब गायब हो जाते हैं। तो यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग के बाद, यानी ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर र हो तो वो लोप हो जाता है। जैसे नि रोग, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने बताया विसर्ग के बाद र हो, तो विसर्ग के बाद र आ गया तो ये क्या है, ये लोप हो जाएगा। तो सीधा ऐसे आ जाएगा निरोग, यानी निरोग, ठीक है बच्चों। फिर है इसकी, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग से परे कोई और स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले अ या आ जाए और उसके बाद विसर्ग से परे कोई और स्वर आ जाए, यानी कि विसर्ग के बाद भी कोई और स्वर आ जाए तो वो विसर्ग लुप्त हो जाता है। कैसे, जैसे अत प्लस ए, तो वो अतएव हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब मैंने व्यंजन के नियमों को बता दिया, विसर्ग के नियमों को बता दिया। एक बार आप जब खुद पढ़ोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखना, सुनना और उसके बाद ही आप भी प्रैक्टिस करना। आपको ये संधि जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये मेरा जो है अनुमान है। तो इसका जो बुकवर्क है वो हम कल करें, क्योंकि अब तक आप ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इन तीनों के बारे में अच्छे से जानिए। क्योंकि देखो बेटा, चैप्टर का जो बुकवर्क है, जो उसके क्वेश्चन आंसर है, वो तब करने में मजा आता है जब हमें पूरे चैप्टर की डिटेल पता हो। ठीक है, तो कोशिश करना कि जैसे ही आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है उसके बाद आप बुकवर्क कोशिश करना आप खुद करने की। क्योंकि देखो चैप्टर जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कुछ आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी होती है तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, पूछ भी लेते हो। ठीक है, और आप जो है अपनी, कई बच्चों ने अभी तक अपनी नोटबुक जो है नहीं बनाई, एक एक दो चैप्टर करके छोड़े हुए हैं। तो प्लीज बेटा आप अपना काम जो है समय पर करते रहिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न आए। और कई बच्चों ने तो बहुत अच्छे से काम किया है, उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और आइंदा भी वो आगे भी करते रहेंगे। तो ये आप जो है अच्छे से वीडियो देख लेना, और इसके बाद जो है हम कल बुकवर्क और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेंगे। उससे पहले इसी के साथ एक मैं वीडियो अटैच कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।